साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी 10 एक विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। सतगुरु सभी संतों महापुरुषों के परिवार को सकुशल तन से मन से धन से हर प्रकार से सारी खुशियाँ बख्शे। सत्संग जी अपना प्यार दुलार भी बनाए रखिएगा, दास के ऊपर भी परिवार के ऊपर भी सेवा सत्संग सिमरन मिलता रहे। सत्संग जी कहते हैं कि लिखे पढ़े क्या होत है, जब हरि से हुई ना भेंट, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। सत्संग जी ये उम्र का जो सांसों का जो लड़ी है ये लिमिटेड है। जितना है उतना ही मिल सकती है। जिस प्रकार अभी इस समय मोबाइल का ज़माना चल रहा है सत्संग जी, 28 दिन का ही 28 दिन का ही रिचार्ज मिलता है। अनलिमिटेड जब जितना भी बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 28वां दिन आता है सत्संग जी मिस कॉल भी नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी परमात्मा ने भी इस जीवन में कुछ लिमिटेड टाइम ही रखा है। अगर इस टाइम के रहते हमें इसका सदुपयोग कर लेते हैं, इस मालिक खालिक का, इस निरंजन का, निराकार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सतगुरु के द्वारा अगर हम ले लेते हैं तब हमारे जीवन धन्य है। अन्यथा बचपन तो खेलने में चला गया, जवानी मस्तियों में चला गया, बुढ़ापा आया तो अपना ही सुरक्षा करते करते इंसान ना चल पाता है, ना कुछ कर पाता है, तो क्या भक्ति करेगा। सत्संगत जी जब तक हाथों में पैरों में आँखों में ताकत है, मस्तिष्क सोचने विचारने की क्षमता रखता है, तब तक हमको इसको इस्तेमाल करके इस परम पिता परमात्मा को जानने की कोशिश करना चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो केवल मंदिर ही हमारा गंतव्य मंजिल नहीं है। मंदिर प्रथम चरण है जहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में परमात्मा है। अगर इस मूर्ति से हमें ये मन सवाल करना चाहिए कि अगर ये मूर्ति है तो परमात्मा भी होगा। तो जब परमात्मा है तो हमें इसे भी खोजने की आवश्यकता है। अगर खोजने की आवश्यकता है तो ये भी जान लेना चाहिए कि बिन गुरु भक्ति मूल न होए, जो करता पछताता है। तो उस सतगुरु को भी हमें ढूंढना पड़ेगा और सतगुरु स्वयं नहीं मिल सकता। इसके लिए संत का मिलना ही आवश्यक होता है, क्योंकि संत ही परिचय कराता है। जैसा उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो विभीषण जी को जब श्री राम जी से भेंट होने की हुई थी तो डायरेक्ट भेंट नहीं हुआ। हनुमान जी के माध्यम से ही उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ और वो अपने जीवन में कामयाबी हासिल किए। बाली के डर से सुग्रीव गुफाओं में कंदराओं में छुपा फिरता था, लेकिन जब उनको इस हनुमान जी का संग मिला
तब प्रभु श्री रामचंद्र ने उनके जीवन के संकट को दूर किया। अगर तमाम उदाहरण ऐसे देखे जाएं सत्संग जी, तो जो हमारे जीवन के कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो बिना परमात्मा के जाने हल नहीं हो सकती। केवल नाम से कुछ नहीं बनता। नाम है तो वस्तु भी है। कहते हैं नाम बिना कोई वस्तु नहीं, वस्तु बिना नहीं नाम। जब वस्तु को जान जाए तो नाम का क्या है काम। इस प्रकार साथ संगत जी अगर कहते हैं कि पानी का काम है प्यास बुझाना, तो अगर हम पानी का पर्यायवाची न जानते हों तब भी अगर हम पानी को पर्याप्त करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो हमें पर्यायवाची से क्या काम कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं। हमें तो प्यास बुझाने की ज़रूरत है, तो हमें पानी की आवश्यकता है। इसके नाम पे रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार सत्संगत जी अगर भूख लगती है तो खाना से ही भूख मिटती है। खाना का स्मरण करने से, ध्यान करने से भूख हमारी शांत नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार सत्संगत जी परमात्मा का नाम केवल लेने से जीवन में कष्टों से छुटकारा नहीं हो सकता, ना ही मुक्ति हो सकती है। सत्य में इस परमपिता प्रभु की लख्ता करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तत्व से इसे हासिल करना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में सत्संगत जी श्री कृष्ण भगवान ने बचपन से अर्जुन के साथ खेले खाए रहे। बहुत सारी बातें जीवन में हुई, लेकिन जब समय आया कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब मोह को प्राप्त हो गया अर्जुन और बोलता है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, तब प्रभु परमात्मा बहुत समझाते समझाते उसको प्रयास करते हैं कि तुम अपना कर्म कर, क्योंकि इस समय तेरा कर्म तुझे पुकार रहा है। तू राजा है और राजा का कर्तव्य है जब उसे कोई उसके रण में ललकारे तो उसका फर्ज बनता है कि वो लड़ाई करे या तो हार मान के समर्पण करे। तू इस कदर भाग जाएगा तो कायर कहलाएगा। सत्संगत जी अर्जुन सब कुछ सहने के तैयार था, लेकिन कभी भी बाण चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। संगत जी अर्जुन जी के तमाम ऐसे क्वेश्चन का उत्तर देते हुए सत्संगत जी एक गीता का अध्याय बन गया। गीता का भी जो उपदेश है सत्संगत जी मेन पॉइंट इसी को दर्शाता है कि परमात्मा अपने निज स्वरूप को विराट स्वरूप में विस्तार से दिखाने की कोशिश करते हैं अर्जुन को कि अर्जुन देख मेरा विराट स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है जिसका कोई आदि है न अंत है, न ओर है न छोर है, न आर है न पार है। ये खंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि जो इस रूप को तुझे दर्शा दे उस गुरु को तू धारण कर ले। सत्संगत जी जब ये दिव्य ज्ञान उसके जीवन में प्रकाशित हुआ, वहाँ पे तमाम असंख्य लोग लड़ाई करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से खड़े थे। लेकिन इस दृश्य को सत्संगत जी जरा गौर से देखिए कि केवल अर्जुन को ही ये दृश्य क्यों दिखाई दिया और बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया। क्योंकि सत्संगत जी ये राज की बातें हैं। परमात्मा संसार को बना के इस संसार में ही समाया हुआ है और सतगुरु इस माया को अलग करके इस निराकार ब्रह्म का दर्शन करा देता है। तब हमें इस कर्कड़वासी रमे राम का दर्शन हर जगह होने लगता है, चाहे आसमान हो, पाताल हो, अंधकार हो, प्रकाश हो, इससे कोई अभिप्राय नहीं है। एक ज्ञान ऐसा है कि जिसके पास आंखें भी ना हों वो भी इस परमपिता परमात्मा को देख सकता है। सत्संगत जी क्योंकि ये मन का ज्ञान है, मन की आंखें हैं,
इसे ही दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्योति कहते हैं। जो मन की आँखें को उजागर कर देता है सतगुरु, तब ये परमात्मा दिखाई देने लगता है। तब ये मन कहता है कि हर कण भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना। धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठाकर क्या लेना। इधर उखाड़े उधर लगाएं, कर्म धर्म कर क्या लेना। वेद कतेब भी यही उचारे, शीश झुका कर मिलता है। कहे अवतार प्रभु दर्शन से, कमल हृदय का खिलता है। साध संगत जी, ये भाव इस ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही समझ में आया। नहीं तो दास भी अपने जीवन में बहुत सारे व्रत, नियम, उपवास, तमाम पूजा पाठ के कर्म कांडों में फंसा था, लेकिन इस परम पिता परमात्मा का कहीं अता पता नहीं चलता था। मन की मर्जी से बहुत सारे कष्टों को झेलकर, बहुत सारे पैसा को भी लगाकर इंसान को संतुष्टि नहीं होती थी। कोई भी परेशानी आती तो क्या मन होता कि किस देवता की पूजा छूट गई है। लेकिन सत्संग जी, आज सतगुरु ने कृपा करके, सत्संग जी सतगुरु माता सदीक्षा महाराज जी ने आज सभी संसार को ये बता रही हैं, आवाज़ दे रही हैं सत्संग जी की आओ निरंकारी माध्यम से इस निराकार ब्रह्म का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर लो। आज आवाज़ लगाई जा रही है, जगह जगह सत्संग लगाकर, माइक लगाकर ये आवाज़ लगाई जा रही है सत्संग जी। लेकिन भाग्य उन्हीं के उदय होते हैं जिन्हें इस परम पिता परमात्मा से प्यार हो। जिन्हें प्यार नहीं, उन्हें सत्संग जी ये दात नहीं मिल सकती। अगर मिल गई तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें पर लोक संवारा। सत्संग जी, आज अगर ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो ये मानव शरीर जो साधन रूप में मिली है, आज इसकी भाग जाग गई है सत्संग जी। आज इसके जीवन का सत्य मालूम हो गया कि आत्मा तो ज्योत स्वरूप है। ज्योत को तू अपने जान ले और इस ज्योत में ही मिलके तू स्वयं ज्योति ही बन जाएगी। सत्संग जी, परम ज्योति में मिलकर परम ज्योति बन जाती है। जिस प्रकार सत्संग जी सागर में बूंद मिलकर सागर ही हो जाती है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिलकर मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय।